जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर आई हुई इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के बारे में। फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, उसकी साइज़ क्या रहने वाली है, बैकग्राउंड कैसा रहेगा उसका। इस बार फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देख करके तभी फॉर्म को फिल करना है। अगर इतनी बड़ी भर्ती आई है, वो भी काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद, अगर कहीं से भी कुछ भी मिस्टेक रह जाती है, कर देते हैं आप, तो कहीं न कहीं भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो पद के बारे में थोड़ा-सा हम आपको बता देते हैं। जनरल के लिए जो पद है वो 24,102 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, ओबीसी के लिए 16,264, एससी के लिए जो निर्धारित पद है 12,650 और जो एसटी का पद है वो 1,204 है। टोटल मिलाकर आपका 60,244 पद निर्धारित किए गए हैं। जिसमें इस बार आपको जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, इसको लेकर कुछ ख़ास दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो देखकर ही आपको अ, वैसे ही फॉर्म को फिल करना होगा, नहीं तो आप भर्ती से बाहर हो सकते हैं। चलिए आइए हम जान लेते हैं वो जो ख़ास दिशा निर्देश दिया गया है फ़ोटो और हस्ताक्षर के लिए, वो क्या रहने वाला है इस बार। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग-अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 केबी तथा अधिकतम 50 केबी, यानी कि जो आपका फ़ोटो रहने वाला है वो 20 केबी और 50 केबी के बीच होना चाहिए, उसकी जो साइज़ है। और सिग्नेचर की साइज़ होगी न्यूनतम 5 केबी और अधिकतम 20 केबी, यानी कि 5 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो था साइज़। और इस बार जो फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या रहने वाला है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे। फ़ोटो के लिए कुछ खास दिशा निर्देश दिया गया है, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, यानी कि जो फेस है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। चेहरे पर अतिरिक्त चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी कि आपको न्यू फ़ोटो लगाना होगा। सबसे ख़ास बात ये है, जो बैकग्राउंड होगा, यानी कि जो पृष्ठभूमि होगी, ये आवश्यक है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है फ़ोटो का, वो कैसा होना चाहिए, या तो सफ़ेद रंग में हो या तो हल्का ग्रे रंग में हो। ये आपको ध्यान रखना होगा। यही दोनों रंग अलाउ किए गए हैं। बैकग्राउंड जो फ़ोटो का है, या तो सफ़ेद हो या तो हल्के ग्रे रंग का हो। इतना आपको ज़रूर ध्यान देना है। और 4th नंबर पे आपको बताया गया है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। और देखिए यहाँ पे 6th है, मैं खास-खास बता देता हूँ। चेहरे के दोनों किनारे चेहरे के दोनों किनारे जो दोनों कान हैं साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो। अगर आप चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास यानी कि जो शीशा है वो रंगीन नहीं होना चाहिए। और 9th नंबर पे है, फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। ये था फ़ोटो के बारे में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, उपयुक्त जो ऊपर दिया गया दिशा निर्देश है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो युक्त फ़ोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं थोड़ा-सा आपको फ़ोटो का अ, दिखा देता हूँ फॉर्मेट। देखिए जो फ़ोटो का फॉर्मेट होगा वो इसी इसी तरह होना चाहिए। अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा कलर या फिर टू क्लोज हो, हैट लगाए हुए हों, या फिर जो ब्लर फ़ोटो हो, देखिए इस टाइप का, ये सब नहीं होना चाहिए, अलाउ नहीं है। इस तरह से कोई भी अलाउ नहीं होगा। अगर आप ऐसा फ़ोटो लगाते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। तो जैसा आप ये पिक्चर में दिख रहा होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं तो इस तरह से फ़ोटो अलाउ है। यानी कि जो बैकग्राउंड होगा फ़ोटो का, वो सफ़ेद हो या फिर हल्का ग्रे रंग का हो और दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए। इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बड़े इंतज़ार के बाद भर्ती आई है और इतने बड़े पद पर आई है, तैयारी करते रहिए। और फॉर्म भरते समय जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाओ और भर्ती से बाहर हो सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो
या फिर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुँचा सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।